नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है, जहां हम 2026 के एआई मीटिंग असिस्टेंट्स के लैंडस्केप में चल रही एक बहुत ही गहरी और फ्रैंकली काफी इंटरेस्टिंग फिलोसॉफिकल बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। रोजाना की ऑनलाइन मीटिंग्स अब पूरी तरह बदल चुकी हैं और इस शिफ्ट ने सॉफ्टवेयर मार्केट को लिटरली दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ है प्राइवेसी और दूसरी तरफ है ट्रांसपेरेंसी। आज इसी टकराव के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, चलिए सीधे डाइव करते हैं। ऑटर एआई हैज जॉइन द मीटिंग। उफ, ये ड्रेडेड नोटिफिकेशन हम सब ने कभी ना कभी देखा ही होगा, राइट? ये बस एक छोटा सा पॉपअप नहीं है, ये एक्चुअली एक ऐसा मोमेंट है जो किसी भी सेंसिटिव कॉल का पूरा माहौल ही बदल देता है। अचानक से एक ऑकवर्ड सी खामोशी छा जाती है और सबको सडनली रियलाइज होता है कि अब उनका हर एक शब्द एक एआई बॉट रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हुए हमारा एजेंडा काफी क्लियर है। हम शुरू करेंगे इस मीटिंग बॉट प्रॉब्लम से, उसके बाद दो अपोजिंग एआई फिलॉसफीज को समझेंगे, फिर आएंगे इनकी रियल कॉस्ट्स और लिमिट्स पर, और आखिर में देखेंगे कि परफेक्ट टूल कैसे चुना जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 1, द मीटिंग बॉट प्रॉब्लम। आखिर इन एआई नोट टेकर्स ने हमारे काम में एक नया सोशल फ्रिक्शन क्यों और कैसे पैदा कर दिया? अब देखिए, एआई ने हमारी मैनुअल नोट टेकिंग की थकन भरी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए जरूर सॉल्व कर दिया है, पर साथ ही इसने कुछ सीरियस हिडन कॉस्ट्स भी पैदा कर दी। होता क्या है कि जैसे मीटिंग में बॉट एंटर करता है, लोग इंस्टेंटली सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। शुरुआती वक्त तो बस टूल को एक्सप्लेन करने में ही निकल जाता है। कई बार तो क्लाइंट्स डायरेक्टली रिकॉर्डिंग से इनकार कर देते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान, जो खुलकर होने वाली बातें होती हैं, जैसे रियल बजट कितना है या टीम में बर्नआउट की क्या सिचुएशन है, वो बिल्कुल गायब हो जाती हैं। एग्जीक्यूटिव्स और सेल्स पर्सन ने साफ ऑब्जर्व किया है कि एक बॉट की मौजूदगी में लोग बस कैंडिड बातें करना बंद कर देते हैं। और यहीं आती है हमारी दूसरी कड़ी, टू अपोजिंग एआई फिलॉसफीज। इस नई चुनौती ने 2026 के सॉफ्टवेयर मार्केट को बिल्कुल दो हिस्सों में बांट दिया है। ये फिलोसॉफिकल डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ है इनविजिबल रिकॉर्डिंग, जो प्राइवेसी पर फोकस करती है। इनका मानना है कि कॉन्वर्सेशंस कंप्लीटली ऑथेंटिक और अनफिल्टर्ड होनी चाहिए, बिना किसी बोट के इंटरप्शन के। दूसरी तरफ है विजिबल बोट, जिसका मेन फोकस ट्रांसपेरेंसी, शेयर्ड नॉलेज और टीम अकाउंटेबिलिटी पर है। दोनों के ही अपने अपने बहुत सॉलिड रीजंस हैं। तो चलिए अब इस डिवाइड की पहली साइड को डीप में देखते हैं, द प्राइवेसी फर्स्ट अप्रोच। बेसिकली बिना उस अजीब माहौल के इंटेलिजेंट नोट्स कैसे लिए जाएं? इस अप्रोच का जो कोर मैकेनिक है वो है बॉट फ्री कैप्चर। अब ये काम कैसे करता है? ये टूल्स किसी भी वर्चुअल पार्टिसिपेंट या बॉट को मीटिंग में भेजते ही नहीं है। इसके बजाय इनकी टेक्नोलॉजी लोकली मशीन पर रन करती है और सिस्टम के ऑडियो आउटपुट को चुपचाप कैप्चर करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कॉल पर मौजूद किसी भी दूसरे इंसान को कोई बॉट नहीं दिखता। माहौल बिल्कुल वैसा ही नेचुरली फ्लो करता रहता है जैसा होना चाहिए। मार्केट में इस कैटेगरी के अंदर कुछ सच में बेहतरीन एप्लीकेशंस हैं, जैसे ग्रानोला, जो मैक फोकस्ड है और इसका हाइब्रिड ह्यूमन एआई नोट्स का फीचर काफी कमाल का है। फिर है क्रिस्प, जो बॉट फ्री होने के साथ साथ बिल्ट इन एआई नॉइज कैंसिलेशन भी प्रोवाइड करता है। जेमी एक और ग्रेट ऑप्शन है, खासकर क्योंकि इसका डेटा ईयू में होस्ट होता है, सो इट्स सुपर स्ट्रिक्ट ऑन प्राइवेसी। और सुपरनॉर्मल, जो अपने साइलेंट बैकग्राउंड कैप्चर की वजह से स्टार्टअप्स के लिए काफी आइडियल माना जाता है। ये सभी टूल्स उन सेंसिटिव क्लाइंट कॉल्स और वन-ऑन-वन्स के लिए परफेक्ट है, जहां डिस्क्रिशन एब्सोल्युटली क्रूशियल है। लेकिन यहाँ जो फैक्ट सामने आता है वो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। 90%! सोचिए, बिना किसी डायरेक्ट माइक्रोफोन फीड के, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ऑडियो को कैप्चर करके, ग्रानोला जैसे प्राइवेसी फर्स्ट टूल्स 90 से 92% तक की ट्रांसक्रिप्शन एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हैं। ये बात साबित करती है कि एक्यूरेट नोट्स के लिए किसी बॉट का सबको दिखना जरूरी नहीं है। अब आते हैं पिक्चर के दूसरे पहलू पर, द टीम कोलैबोरेशन अप्रोच। नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस को सीधा ऑर्गेनाइजेशनल डेटा में ट्रांसफॉर्म करना। लेट्स मूव टू द अदर साइड। यहाँ फिलॉसफी पूरी तरह उलट जाती है। इस अप्रोच में बॉट की विजिबिलिटी को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक जरूरी फीचर की तरह देखा जाता है, जो टीम अकाउंटेबिलिटी को ड्राइव करता है। इस टीम फर्स्ट आर्सेनल के मेजर प्लेयर्स बहुत ही पावरफुल हैं। फायरफ्लाइज को ही ले लीजिए, 90 से ज्यादा इंटीग्रेशंस और आस्क फ्रेड एआई के साथ। फेलो एक और बड़ा नाम है जो फुल मीटिंग लाइफ साइकिल मैनेज करता है और हिपा कंप्लायंट भी है। टीएलटी भी सेल्स टीम्स के लिए क्रॉस मीटिंग इंटेलिजेंस लाता है। और ऑफ कोर्स ऑटर, जो एजुकेशन और ट्रेनिंग सेक्टर में रियल टाइम लाइव ट्रांसक्रिप्शन के लिए काफी आगे है।
इन टीम सेंट्रिक टूल्स की सबसे बड़ी पावर है इनका फुली ऑटोमेटेड वर्कफ्लो। इमेजिन द फ्लो। पहले बॉट प्रैक्टिकली सबके सामने विजिबली मीटिंग रिकॉर्ड और ट्रांसक्राइब करता है। फिर एआई इंडिपेंडेंटली एक्शन आइटम्स, डिसीजंस और डील नोट्स आइडेंटिफाई करता है। और आखिर में सबसे बड़ा गेम चेंजर, ये सारी इनसाइट्स ऑटोमैटिकली बिना किसी कॉपी पेस्ट के सेल्सफोर्स जैसे सीआरएम्स या असाना जैसे बोर्ड्स में सिंक हो जाती हैं। ये लिटरली मैनुअल डेटा एंट्री का पूरा टाइम बचा लेता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं रियलिटी की, कंपेयरिंग कॉस्ट्स एंड लिमिट्स। फ्री होने के इन चमकदार मार्केटिंग दावों के पीछे की आखिर सच्चाई क्या है? नाउ ये नोटिस करना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये फ्री टियर्स कितनी जल्दी एक पे वॉल में बदल जाते हैं। मार्केटिंग में फ्री सुनने में बहुत अच्छा लगता है, राइट? पर फैक्ट्स देखें तो फैथम अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग जरूर देता है, पर एआई समरीज महीने में सिर्फ 5 पर कैप हो जाती हैं। ऑटर का तो और भी स्ट्रिक्ट है, पर मीटिंग सिर्फ 30 मिनट बाद कट ऑफ हो जाता है। फायरफ्लाइज आपको मंथली नहीं बल्कि 800 मिनट्स की टोटल लाइफ टाइम स्टोरेज लिमिट देता है, और ग्रेनोला का फ्री टियर मीटिंग हिस्ट्री और इंटीग्रेशंस को पूरी तरह लॉक कर देता है। एक रेगुलर प्रोफेशनल काफी जल्दी इन हिडन लिमिट्स को क्रॉस कर जाता है। तो फाइनली हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, चूजिंग द आइडियल टूल। ये मॉडर्न प्रोफेशनल्स के लिए एक क्लियर डिसीजन मैट्रिक्स है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, दोनों ही यूज केसेस अपनी जगह बिल्कुल वैलिड हैं। अगर एक्सटर्नल क्लाइंट कॉल्स हैं, सेंसिटिव एचआर मीटिंग्स हैं, या जहां ऑथेंटिक कैंडर की जरूरत है, तब डेफिनेटली बॉट फ्री टूल्स चुनिए। पर अगर इंटरनल ऑल हैंड्स मीटिंग हो रही है, सेल्स कोचिंग हो रही है, या डीपली सीआरएम डेटा सिंक करने की जरूरत है, तो टीम बॉट्स बेहतर ऑप्शन है। इसमें कोई एक यूनिवर्सल विनर नहीं है। ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि मीटिंग का एक्चुअल कल्चर और फाइनल गोल क्या है। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल। अगर किसी को ये पता ही ना हो कि उनकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो वर्क प्लेस मीटिंग्स का कल्चर आखिर किस हद तक बदल जाएगा? एआई ने अपना काम अनडाउटेडली आसान बनाया है, पर ह्यूमन इंटरैक्शंस पर इसका जो असर है वो आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।